तो आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन यानी कि सीवेज मैनेजमेंट की। गांव में जो भी प्रत्येक घर से गंदा पानी होता है वो पास वाले ज़मीन में या तो बायोगैस संयंत्र में उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, पर बड़े शहरों में जो भी गंदा जल होता है उसे सीधा जल प्रक्रिया केंद्र में ले जाया जाता है ताकि उस पर सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं करवाई जा सके। ऐसा क्यों करवाया जाता है? ताकि वो जो गंदा जल है वो पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा इंक्रीज ना कर सके, यानी प्रदूषण की बढ़ोतरी ना कर सके। इसीलिए इस गंदे जल के ऊपर सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं कराई जाती हैं। जब गंदे जल में सूक्ष्म जीव उस तरह के सूक्ष्म जीव मिलाए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर जो जटिल यौगिक उसके अंदर मौजूद हैं उसका विघटन करने वाले सूक्ष्म जीव मिलाए जाते हैं, या फिर कॉलरा, दस्त, विषम ज्वर जैसे जो रोग हैं उनके जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव ऐसे गंदे जल में मिलाए जाते हैं। और जिस वजह से ये जो सूक्ष्म जीव है कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस को मुक्त करते हैं। फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण होता है, जो कि गंदे जल में स्थित मानव निर्मित रसायनों का विघटन करते हैं। मानव निर्मित रसायन जिनका इंग्लिश टर्म है जेनोबायोटिक, ये जो होते हैं इनका विघटन करने का कार्य कौन करता है? फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु। ये कभी कभी जोड़े मिलाओं में भी आपसे पूछा जाएगा कि फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु का क्या कार्य है, तो आपको जोड़े मिलाओं में मानव निर्मित रसायन से इसके जोड़े मिलाने पड़ते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान यानी कि सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं के दौरान जो भी अवशिष्ट या जो तले में जमा हो जाता है जिसे स्लज कहा जाता है, ये खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इनका। और इसके बाद जो पानी होता है जिसके ऊपर सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं हो चुकी होती हैं वो पानी अब पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो चुका होता है, और फिर ऐसा पानी जो है हम पर्यावरण में या आसानी से छोड़ सकते हैं, वो पर्यावरण के लिए उतने हानिकारक नहीं होते। तो इस तरह से होता है गंदे पानी का व्यवस्थापन।